अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सदक़तुल फ़ित्र का बयान, तारीफ़, हुक्म, मिक़दार और इख्तलाफ की हकीकत। सदक़तुल फ़ित्र किस पर वाजिब है? हदीस। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ित्र फ़र्ज़ किया। एक सा खजूर या एक सा जौ हर मुसलमान पर, आज़ाद हो या गुलाम, मर्द हो या औरत, बड़ा हो या बच्चा। सही बुखारी 1503, सही मुस्लिम 984। सदक़तुल फ़ित्र हर मुसलमान पर वाजिब है। निसाब शर्त नहीं, साबे माल होना शर्त नहीं। सदक़तुल फ़ित्र क्यों फ़र्ज़ किया गया? हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ित्र इसलिए फ़र्ज़ किया, रोज़ादार को लोगों और बेहूदगी से पाक करने के लिए और मिस्कीनों को खाने के लिए। अबू दाऊद 1609, इब्न माजा 1827। हदीस हसन है। सदक़तुल फ़ित्र कब देना चाहिए? हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि ईद की नमाज के लिए निकलने से पहले अदा किया जाए। सही बुखारी 1509। क्या पहले देना जायज़ है? जी हाँ। हज़रत इब्न उमर ईद से एक दो दिन पहले निकलते थे। आज के हालात में इज्तिमाई वसूली भी इसी बुनियाद पर है। सदक़तुल फ़ित्र की मिक़दार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सा फ़ी कस दर्ज झैल इजनास से खजूर, जौ, किशमिश, पनीर, गंदुम बाद साहबा के नज़दीक। सही बुखारी, सही मुस्लिम। सा की मिक़दार एक सा 4 मुद्द, तकरीबन 2.5 किलो से 3 किलो तक का होता है। ये एक नाप है। नाप में वज़नी चीज़ डालेंगे तो 3 किलो तक जा सकता है, हल्की चीज़ डालेंगे तो 2.5 किलो से कम नहीं होता है। इसलिए किलो में कभी भी एक जगह नहीं बैठता है। तो 2.5 से 3 किलो तक अगर कोई निकाल देता है एक आदमी का सदक़तुल फ़ित्र, तो वो अदा हो जाएगा। क्या सदक़तुल फ़ित्र की कीमत यानी नकदी दी जा सकती है? यहाँ असल इख्तलाफ है, इसे साफ समझ लें। पहला मौक़िफ़ सिर्फ़ इजनास, कुछ अहले हदीस के नज़दीक। दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर, जौ दिए, कीमत का जिक्र नहीं। उनका कहना है इबादत में नस पर ही अमल होगा। दूसरा मौक़िफ़, कीमत देना भी जायज़ है अक्सर फ़ुक़हा के नज़दीक। यह मौक़िफ़ है इमाम अबू हनीफ़ा, सुफ़ियान सौरी, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हसन बसरी और बहुत से अहले इल्म। दलील, हदीस में मकसद बताया गया है, मिस्कीनों को खाना। आज नकदी खाना से ज़्यादा आसान है, इज़्ज़त नफ्स भी महफूज है, हकीकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। दलील, करेंसी का तसव्वुर नया नहीं। ये कहना कि करेंसी नया तसव्वुर है तारीख़ी तौर पर गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीनार सोना, दिरहम चांदी। उस दौर की करेंसी सिर्फ यही नहीं थी, बल्कि इजनास भी करेंसी ही थी, यानी गल्ले के बदले दाल, दाल के बदले नमक, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें। दोनों का मकसद मिस्किन की मदद है। राजिह और मुतवाज़िन बात, अगर गरीब को अनाज देना आसान हो तो अनाज दें, अगर नकदी देना मुफीद हो तो कीमत देना जायज़, बल्कि बाज़ हालात में बेहतर है। एक दूसरे को बिदअती कहना गलत, नियत पर शक करना गलत है। फितराना किस पर फ़र्ज़ है? सदक़तुल फ़ित्र हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या ग़ुलाम, बालिग हो या नाबालिग। हत्ता कि अगर ईद का चांद निकलने से पहले बच्चे की विलादत हो जाए तो उस बच्चे की तरफ से भी फितराना फ़र्ज़ होगा। असल दलील, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फ़ित्र फ़र्ज़ किया है एक सा खजूर, एक सा जौ, ग़ुलाम और आज़ाद पर, मर्द और औरत पर। सही बुखारी 1503, सही मुस्लिम 984। छोटे और बड़े तमाम मुसलमानों पर। यह हदीस बिल्कुल सही है कि बच्चों पर भी फितराना फ़र्ज़ है। किसी निसाब या मालदारी की शर्तें नहीं हैं। बच्चे की विलादत का मसला, जिस बच्चे की विलादत ईद का चांद निकलने से पहले हो जाए उसकी तरफ से फितराना देना लाजिम है। दलील, साहबा का तामुल और हदीस के अल्फाज अस्सगीर वल कबीर। अब असल सवाल, अहनाफ के यहाँ निसाब क्यों शर्त है? यहाँ असल फ़र्क है। जमहूर, मालिक, शाफ़ी, अहमद अहले हदीस का मौक़िफ़, फितराना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसके पास ईद के दिन और रात की ज़रूरत से ज़ायद खाना हो। सोना चांदी निसाब की शर्तें नहीं।
दलील सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी निसाब का जिक्र नहीं फरमाया। अहनाफ का मौक़िफ़, अहनाफ कहते हैं फितराना उस शख्स पर वाजिब है जो ज़कात के निसाब का मालिक हो या उसके बराबर माल रखता हो। सवाल, क्या उस पर कोई सरी हदीस या आयत है? जवाब, नहीं, न कुरान में है न किसी सही हदीस में। फिर अहनाफ ने निसाब क्यों मुकर्रर किया? अहनाफ ने फितराना को माली इबादत समझकर ज़कात पर कयास किया, यानी चूंकि ये भी माल का हक है इसलिए निसाब होना चाहिए। ये इज्तिहादी राय है, नस्स शरई नहीं। इस कयास पर इल्मी अशकाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितराना में मालदार की शर्तें नहीं लगाई। हदीस में ग़ुलाम पर भी फ़र्ज़ किया, हालांकि ग़ुलाम निसाब का मालिक नहीं होता। फितराना ज़कात नहीं बल्कि अलग इबादत है, इसीलिए जमहूर ने इस कयास को कबूल नहीं किया। अहनाफ के मौक़िफ़ में दाखिली तेज़ाद, सदक़तुल फ़ित्र को निसाब से मशरूत करने का इल्मी रद्द। अहनाफ का मौक़िफ़ यह है कि सदक़तुल फ़ित्र सिर्फ़ साहब निसाब पर वाजिब है, लेकिन यही मौक़िफ़ जब उनके अपने मुसल्लमा उसूलों पर परखा जाता है तो उसमें वाज़ेह तेज़ाद सामने आ जाते हैं। तेज़ाद नंबर 1, बच्चे के बारे में अहनाफ का उसूल। ज़कात के बाब में बच्चे के माल में ज़कात वाजिब नहीं, क्योंकि ज़कात इबादत है। इबादत सिर्फ मुकल्लफ यानी बालिग आकिल पर फ़र्ज़ होती है। बच्चा मुकल्लफ नहीं, लिहाजा बच्चे पर ज़कात नहीं। लेकिन सदक़तुल फ़ित्र के बाब में हदीस कहती है छोटे और बड़े तमाम मुसलमानों पर। सही बुखारी 1503, सही मुस्लिम 984, यानी बच्चे की तरफ से भी फितराना अदा किया जाएगा। अब तेज़ाद कहाँ पैदा हुआ? अहनाफ कहते हैं बच्चे पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, फिर कहते हैं फितराना निसाब पर फ़र्ज़ है। सवाल, बच्चा साहब निसाब कैसे बनेगा जब उसके नज़दीक बच्चे के माल पर ज़कात ही नहीं? ये पहला वाज़ेह तेज़ाद है। तेज़ाद नंबर 2, ग़ुलाम के बारे में अहनाफ समेत तमाम अइम्मा का मुत्तफ़क़ा उसूल। ग़ुलाम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, ग़ुलाम के माल में भी ज़कात नहीं। दलील, मुसलमान पर अपने ग़ुलाम के बारे में कोई सदका यानी ज़कात लाजिम नहीं। सही बुखारी सही मुस्लिम वही हदीस, मुसलमान के ग़ुलाम और घोड़े पर कोई ज़कात नहीं। और शरई कायदा, ग़ुलाम और उसके हाथ में जो कुछ है वो उसके मालिक का है। ग़ुलाम खुद मालिक ही नहीं। जब मिल्कियत नहीं तो निसाब नहीं, ज़कात नहीं। लेकिन सदक़तुल फ़ित्र के बाब में हदीस कहती है ग़ुलाम और आज़ाद दोनों पर। सही बुखारी 1503, ग़ुलाम पर भी फितराना फ़र्ज़ है। अब तेज़ाद कहाँ है? अहनाफ कहते हैं फितराना साहब निसाब पर वाजिब है, लेकिन ग़ुलाम तो साहब निसाब हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मालिक ही नहीं। ये दूसरा वाज़ेह तेज़ाद है। तेज़ाद नंबर 3, अपने ही मुसल्लमा उसूल से टकराव। अहनाफ खुद मानते हैं ग़ुलाम पर ज़कात नहीं, ग़ुलाम के माल में ज़कात नहीं, ग़ुलाम मालिक नहीं, फिर भी कहते हैं ग़ुलाम पर फितराना वाजिब है बशर्ते निसाब। सवाल, ग़ुलाम निसाब का मालिक कब और कैसे बन गया? ये बात न कुरान से साबित है, न हदीस से, न उनके अपने उसूल से। ये तीसरा और बुनियादी तेज़ाद है। असल मसला कहाँ है? ये सारा तेज़ाद उस एक गलत बुनियाद से पैदा हुआ, सदक़तुल फ़ित्र को ज़कात पर कयास करना। कयास खुद ब खुद बातिल हो जाता है। सदक़तुल फ़ित्र को ज़कात पर कयास करना दुरुस्त नहीं। निसाब की शर्त है, कुरान से साबित नहीं, हदीस से साबित नहीं। अहनाफ का मौक़िफ़ दाखिली तेज़ाद से भरा हुआ है, अपने ही मुसल्लमा उसूलों से टकराता है। जमहूर का मौक़िफ़ हदीस के ज़ाहिर के मुताबिक तेज़ाद से पाक है और उसूली तौर पर मजबूत भी है।